हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। पहला सेंटेंस हमारा है, ये दुनिया बेवकूफ लोगों से भरी है। देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो हम इस तरीके की बातें कहते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूलिश पीपल। दिस वर्ल्ड मतलब ये दुनिया, इज यानी है, फुल ऑफ का क्या मतलब है? भरी हुई। फुल मतलब भरा हुआ होना, फुल ऑफ यानी भरी हुई है। से किससे? फूलिश पीपल। फूलिश पीपल का क्या मतलब है? मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग। फूलिश को हम बहुत सारे वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इडियट्स। आप फूलिश के प्लेस पे इडियट्स कह सकते हैं, निट विट्स कह सकते हैं, डिम विट्स कह सकते हैं, या फूल्स कह सकते हैं। बहुत ही सारे वर्ड्स हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूलिश पीपल, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूल्स, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ निट विट्स। इस तरीके से आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन जो कह रहा है वो नेक्स्ट कहता है, कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि आप उन्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लंबा सेंटेंस है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट पार्ट जो ब्लैक में है उसे कहेंगे कुछ लोग इतने अजीब होते हैं, तो इंग्लिश में कह सकते हैं सम पीपल आर सो वियर्ड। देखिए, फुल सेंटेंस बनेगा तो आपको मतलब समझ आएगा कंप्लीट। सम पीपल यानी कुछ लोग, सम का मतलब होता है कुछ, तो सम पीपल यानी कुछ लोग। आर यानी है। आर क्यों आया है? क्योंकि हम सम पीपल यानी लोगों की बात करें, एक पर्सन की बात नहीं कर रहे। अदरवाइज इज आता। सम पीपल बहुत सारे लोग, इसीलिए आर आया। सो वियर्ड, देखिए वियर्ड वर्ड का मतलब है अजीब। थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेवियर कर रहा है कोई पर्सन, मतलब अजीब बिहेवियर कर रहा है। अब वियर्ड के साथ आपने सो लगा दिया, मतलब ज्यादा है ना? तो इसीलिए सो वियर्ड। अब आगे देखिए कि आप उन्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इंग्लिश में कहेंगे दैट यू कान टॉलरेट देम इवन फॉर अ सेकेंड। अब देखिए यहां पर सो दैट का यूज हुआ है। अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करके बोलें, सो सम पीपल आर सो वियर्ड दैट यू, तो आपने सो और दैट का यूज किया। सो दैट का यूज जब करते हैं उसका मतलब होता है इतना कि, है ना? जब आपको इस तरीके से बोलना है तो सो दैट यूज करेंगे। जैसे वो इतना मोटा है कि बैठ नहीं पाता, तो क्या कहेंगे? ही इज सो फैट दैट ही कांट सिट डाउन। ही इज सो फैट यानी वो इतना ज्यादा मोटा है, दैट यानी कि, ही कांट यानी नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए हमने कह दिया सिट डाउन। ही इज सो फैट दैट ही कांट सिट डाउन। तो आपको सेंटेंस का मतलब समझ आ गया होगा, सो दैट का यूज भी समझ आ गया होगा। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो बनेगा वो होगा, सम पीपल आर सो वियर्ड दैट यू कांट टॉलरेट देम इवन फॉर अ सेकेंड। अब ये जो है दैट यानी इसका मतलब हो गया कि, यू कैनॉट। कांट को क्या कह सकते हैं? कैनॉट, मतलब आप नहीं कर सकते। अब क्या नहीं कर सकते? यू कांट टॉलरेट देम। टॉलरेट का क्या मतलब होता है? आप बर्दाश्त करते हैं किसी को, सहन करते हैं उनकी हरकतों को, तो यू आर टॉलरेटिंग, ठीक है ना, देयर बिहेवियर। सो यू कांट टॉलरेट देम मतलब आप नहीं टॉलरेट कर सकते, इवन फॉर अ सेकेंड मतलब एक सेकेंड के लिए भी नहीं। अब आगे क्या है? वो सड़क के बीच में बैठी हुई जिद्दी भैंसों के जैसे होते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? दे आर लाइक दो स्टबर्न बफेलोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द रोड। दे आर लाइक, दे आर का क्या मतलब है? वो हैं या वो होते हैं। लाइक का मतलब क्या है? जैसे, एज इफ या सिमिलर, मतलब उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो कैसे होते हैं, इसीलिए लाइक का मतलब है जैसे। दोज यानी उन। स्टबर्न बफेलो, स्टबर्न वर्ड का क्या मतलब है? स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। जैसे कई बच्चे होते हैं जिद्दी, तो आप कहते हैं स्टबर्न चाइल्ड, स्टबर्न किड। सो स्टबर्न बफेलोस, बफेलो मतलब भैंस, बहुत सारी हैं तो बफेलोस कहते हैं। स्टबर्न बफेलोस यानी जिद्दी भैंसों की तरह। हु सिट यानी जो बैठती हैं। इन द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ क्या होता है? बीच में। सो इन द मिडिल ऑफ द रोड यानी रोड के बीच में। सो दे आर लाइक दो स्टबर्न बफेलोस हु सिट इन द मिडिल ऑफ द रोड। देखिए यहाँ कंपैरिजन किया है पर्सन का बफेलोस के साथ। आगे देखिए, स्टबर्न को एक और चीज से आप बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट। सो स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट कुछ भी बोलिए, जिद्दी है उसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। चाहे आप कितना भी हॉर्न बजाओ, हिलेंगे नहीं। भैंसों का यही होता है। कैटल जो होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स, वो सड़क के बीच में बैठ जाएं तो उठते नहीं, तो हम वही कह रहे हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नो मैटर हाउ मच यू हॉन्क, दे विल नॉट बज, या दे वॉन्ट बज। नो मैटर, नो मैटर का क्या मतलब है? फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, वो वाला सेंस है तो नो मैटर यूज करेंगे। हाउ मच यू हॉन्क, हाउ मच का क्या मतलब है? चाहे कितना भी, है ना? तो वो कहने के लिए हमने कहा नो मैटर हाउ मच यू हॉन्क। हॉन्किंग क्या होता है? जब आप हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, यू आर हॉन्किंग। सो आप कितना भी हॉन्क करें,
दे विल नॉट, वो नहीं करेंगे क्या, बज, दे वोंट बज, बज का क्या मतलब है, हिलना ही नहीं, मूव ही नहीं करना, चाहे जो करो आप। सो नो मैटर हाउ मच यू हॉन्क दे वोंट बज। अब जो पर्सन सुन रहा है वो कहता है तुम कभी किसी के बारे में ऐसी कड़वी बातें नहीं कहती हो। इंग्लिश में हम कहेंगे यू नेवर से सच हार्श थिंग्स अबाउट एनीवन। यू मतलब तुम, नेवर यानी कभी नहीं, से यानी कहती हो। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया यू नेवर से, तुम कभी नहीं कहती हो सच हार्श थिंग्स। देखिए पहले समझते हैं हार्श क्या होता है। हार्श मतलब दिल को हर्ट कर दे, ऐसी चीज है ना जो आपको सुनकर अच्छा ना लगे, कड़वी बातें। सो हार्श थिंग यानी ऐसी कड़वी बातें या ऐसी कड़वी चीजें। अबाउट एनीवन, अबाउट का मतलब के बारे में, एनीवन यानी किसी के भी। सो यू नेवर से सच हार्श थिंग्स अबाउट एनीवन। तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहती हो। इंग्लिश में हम कहेंगे यू ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट अदर्स। अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य आ गया। यू यानी तुम, ऑलवेज यानी हमेशा। देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना उसका ऑपोजिट है, नेवर था, यहाँ ऑलवेज आ गया। तुम हमेशा से यानी कहती हो गुड थिंग्स यानी अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अबाउट अदर्स यानी दूसरों के बारे में। किसी ने जरूर कुछ बहुत ज्यादा गलत किया होगा, मतलब उसका कहने का मतलब है इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। इंग्लिश में हम कहेंगे समवन मस्ट हैव डन समथिंग सीरियसली रॉन्ग। देखिए समवन, समवन का मतलब है किसी ने, किसी एक पर्सन ने। मस्ट हैव डन, मस्ट हैव डन का क्या मतलब है, जरूर किया होगा। हैव डन, देखिए हैव और डू की थर्ड फॉर्म आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। मस्ट हैव डन यानी जरूर किया होगा या वो कर चुका है। समथिंग, समथिंग यानी कुछ। सीरियसली रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग, देखिए रॉन्ग अगर बोलते हैं मतलब गलत, सीरियसली रॉन्ग यानी बहुत ज्यादा गलत, सच में जो गलत है। सो समवन मस्ट हैव डन समथिंग सीरियसली रॉन्ग, जिससे तुमको ये कहना पड़ा या जिसकी वजह से तुम ये कह रही हो। तो इंग्लिश में हमने क्या कहा, दैट यू हैड टू से दिस। अब देखिए कह चुका है इसीलिए हम कह रहे हैं दैट। दैट का क्यों यूज किया, क्योंकि पहला जो सेंटेंस है ना उसके एडिशन में ही बोल रहे हैं, एक ही सेंटेंस है, लंबा था इसीलिए डिवाइड करके बोल रहे हैं। सो दैट यानी की या जिसकी वजह से, यू हैड टू। यू हैड टू का क्या मतलब है, यू मतलब तुम, हैड टू मतलब करना पड़ा। अगर कोई काम कंपल्शन है या जरूरत है उसको करने की, करना होगा ही, करना पड़ा था, तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड टू कहेंगे। प्रेजेंट में करना है तो हैव टू बोलते हैं। हैड टू यानी करना पड़ा था। अब क्या करना पड़ा था, हैड टू से यानी बोलना पड़ा। दिस यानी ये, दैट यू हैड टू से दिस यानी जिसकी वजह से तुम्हें ये कहना पड़ा। अब वो पर्सन एक्सप्लेन कर रही है कि व्हाट इज द मैटर, तो वो बताती है मैं बस में कहीं जा रही थी। तो क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग समवेयर बाय बस। देखिए ये एक तरीका है बोलने का, बहुत सारे तरीकों से बोला जा सकता है बट दिस इज वन ऑफ द वेज, ठीक है ना। आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी, समवेयर यानी कहीं, बाय बस यानी बस से। बाय का क्या मतलब है, बस से जा रही थी इसलिए हमने कहा बाय बस। सो आई वॉज गोइंग समवेयर बाय बस। तभी एक आदमी बस में चढ़ा और मेरे बगल में खड़ा हो गया। Then a man boarded the bus and stood next to me. Then यानी तभी या उसके बाद या फिर, ठीक है ना। then का मतलब ये है, ये THAN वाला then नहीं है, वो टाइम को बताता है। ये THEN है यानी फिर, उसके बाद, तभी। a man यानी एक आदमी, boarded the bus। देखिए बोर्डिंग द बस क्या होता है, अगर आप बस में चढ़ रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, आई एम बोर्डिंग द बस। आप क्या कह रहे हैं, बोर्डेड द बस। मैन जो है उसने बोर्ड कर लिया बस को, मतलब वो बस में चढ़ चुका था या चढ़ लिया था। एंड स्टूड और खड़ा हो गया, यहाँ स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड। नेक्स्ट टू मी, व्हेन यू स्टैंड नेक्स्ट टू समवन, इसका मतलब है आप किसी के बगल में या पास में खड़े हैं। सो नेक्स्ट टू समवन मतलब होता है किसी के बगल में खड़ा होना। वो बंदर की तरह ओवरहेड हैंडल पर लटका हुआ था। देखिए ओवरहेड हैंडल क्या होता है, ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बस का है, इसमें एक आपको बार सा दिखाई दे रहा होगा जिसको जो पर्सन है उसने हैंडल से पकड़ा हुआ है। ओवरहेड यानी हेड के ऊपर हैंडल है कोई। सो ओवरहेड हैंडल यानी जो सर के ऊपर हैंडल्स लटके रहते हैं उसकी बात की जा रही है। इंग्लिश में हम कहेंगे he was hanging on the overhead handle like a monkey। he was hanging, देखिए हैंग करने का मतलब क्या होता है, लटकना। हैंग वर्ड का मतलब लटकना है, हैंगिंग मतलब लटका हुआ था। अब ही वॉज हैंगिंग यानी वो लटक रहा था। ऑन द किस पर, इसीलिए हमने बताया ऑन।
ऑन द ओवरहेड हैंडल, यानी ओवरहेड हैंडल पर, लाइक अ मंकी। अब कैसे लटक रहा था वो भी बताया कंपैरिजन से। सो लाइक अ मंकी यानी बंदर की तरह। सो ही वॉज हैंगिंग ऑन द ओवरहेड हैंडल लाइक अ मंकी। उसने मेरे सिर पर कोहनी भी मार दी, मतलब वो ऐसे लटका हुआ था कि हाथ ऐसा हो गया कि कोहनी भी मार दी। अब कोहनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कहते हैं एल्बो। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस बनेगा ही ऑल्सो एल्बोड मी ऑन माई हेड। देखिए ही यानी उसने, ऑल्सो यानी भी, एल्बोड मी, देखिए एल्बो मतलब कोहनी। अगर आप किसी को कोहनी मार देते हैं ना, या टच हो जाती, तो आप क्या कहते हैं? आई एल्बोड हिम, है ना? एल्बोड यानी मैंने कोहनी मार दी थी। ऑन माई हेड यानी मेरे सर के ऊपर। ऑन क्या है? प्रिपोजिशन, मेरे सर के ऊपर, इसीलिए हमने कहा ऑन माई हेड। सो ही ऑल्सो एल्बोड मी ऑन माई हेड। मुझे ठीक नहीं लग रहा था लेकिन मैंने सहन किया। तो हम कह सकते हैं आई वॉज फीलिंग अनईजी। देखिए आई वॉज फीलिंग यानी मुझे लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था। कैसा? अनईजी मतलब विच वॉज नॉट ईजी, विच वॉज नॉट कंफर्टेबल, मतलब मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था। मीनिंग वही है, ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं है। मैंने आपको एक ऐसा सेंटेंस बताने की कोशिश की है जिससे आप नया कुछ सेंटेंस देख सके। सो आई वॉज फीलिंग अनईजी मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मुझे सहज महसूस नहीं हो रहा था। इसके प्लेस पे आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज नॉट ओके विद इट। देखिए जब आपको कोई कहता है ना कैसे हो, तो आप क्या कहते हैं? आई एम ओके, है ना? तो मतलब क्या है? मैं ठीक हूँ। आई वॉज नॉट ओके मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मैं ठीक नहीं था। विद इट यानी इसके साथ, यानी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। आप ये भी कह सकते हैं आई डिड नॉट लाइक इट, मतलब मुझे ये ठीक नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी यूज कर लीजिए। आगे क्या है? लेकिन मैंने सहन किया, तो क्या कहेंगे? बट आई टॉलरेटेड इट। देखिए टॉलरेट वर्ड का क्या मतलब होता है? सहन करना। जब आप कोई चीज सहन कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम टॉलरेटिंग, ठीक है ना? मैं सहन कर रहा हूं। सो बट आई टॉलरेटेड इट यानी मैंने इसको सहन किया। सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। आगे, मैंने उससे थोड़ा उधर हटने के लिए रिक्वेस्ट किया। जो पर्सन है उससे रिक्वेस्ट किया, तो क्या कहेंगे? आई रिक्वेस्टेड हिम टू मूव ओवर अ लिटिल। देखिए किसी से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आई रिक्वेस्टेड हिम या आई रिक्वेस्टेड समवन। क्या रिक्वेस्ट किया? टू मूव ओवर। अब मूव ओवर का क्या मतलब है? मूव ओवर का मतलब है थोड़ा सा जगह बनाना, स्पेस क्रिएट करना, थोड़ा सा हिल डुल के। तो मूव ओवर यानी हट जाओ, हिल जाओ अपनी जगह से, ताकि स्पेस हो जाए। तो मूव ओवर अ लिटिल, अब कैसा, कितना मूव करना है? अ लिटिल, ये भी बताया, थोड़ा सा उधर हटने के लिए। सो आई रिक्वेस्टेड हिम टू मूव ओवर अ लिटिल। शुरू में उसने किया जो मैंने कहा, मतलब उसने मूव ओवर करने के लिए कहा तो उसने किया। तो क्या कहेंगे? इनिशियली ही डिड व्हाट आई सेड। इनिशियली, इनिशियली का क्या मतलब है? शुरुआत में। तो आप ये भी कह सकते हैं एट फर्स्ट या इन द बिगिनिंग। एट फर्स्ट का मतलब भी वही है, शुरू में, पहले पहले। इन द बिगिनिंग यानी शुरू में। इनिशियली मतलब भी शुरू में। ही डिड यानी उसने किया था या किया। व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं है, ये लिंक कर रहा है दो सेंटेंसेस को। he did what I said यानी उसने वो किया जो मैंने कहा। so initially he did what I said, लेकिन उसने फिर से वही बेतुका व्यवहार शुरू कर दिया। इंग्लिश में हम कहेंगे but again he started the same nonsensical behavior। but again यानी लेकिन, फिर से या लेकिन दोबारा। he started यानी उसने शुरू कर दिया। the same यानी वही, है ना? nonsensical behavior, बिहेवियर क्या होता है? आप जो व्यवहार करते हैं किसी के साथ, कैसे आप बात कर रहे हैं, वो बिहेवियर है आपका। नॉनसेंसिकल यानी नॉनसेंस वर्ड से ये वर्ड बना है, नॉनसेंसिकल यानी नॉनसेंस वाला, नॉनसेंस से भरा, बेकार सा, बेतुका। सो बट अगेन ही स्टार्टेड द सेम नॉनसेंसिकल बिहेवियर। इस बार मैंने थोड़ा तेज से कहा या तेज आवाज में कहा कि एक तरफ हो जाओ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस टाइम आई फर्मली टोल्ड हिम टू स्कूट ओवर। दिस टाइम यानी इस बार, है ना? इस वक्त। आई फर्मली टोल्ड हिम, सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। फर्म वर्ड का क्या मतलब है? FIRM, कठोर, है ना? जो बहुत कठोर हो, सॉलिड हो, से फर्म कहा जाता है। फर्मली यानी कठोरता से, तेजी से। सो आई फर्मली टोल्ड हिम यानी मैंने उसको तेजी से ये बताया या कहा, टू स्कूट ओवर। स्कूट ओवर का क्या मतलब है? अभी आपने देखा था ना, मूव ओवर यानी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करे, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ताकि स्पेस बन जाए, जगह बन जाए। तो स्कूट ओवर भी सेम है मूव ओवर से। तो दो आपको वर्ड्स मिल गए, मूव ओवर, स्कूट ओवर, यानी एक तरफ हो जाना, मतलब या जगह बना देना, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना। सो दिस टाइम आई फर्मली टोल्ड हिम टू स्कूट ओवर या मूव ओवर।
और हैंडल पर ऐसा लटकना बंद करे जैसे कि ये कोई झूला हो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे एंड टू स्टॉप हैंगिंग ऑन द हैंडल लाइक इट्स अ स्विंग। एंड तो और है, क्योंकि हम पहले सेंटेंस के एडिशन में बोल रहे हैं टू स्टॉप हैंगिंग, मतलब मैंने ये भी कहा टू स्टॉप हैंगिंग यानी झूलना बंद कर दे, झूल रहा है ना, इसीलिए हमने कहा हैंगिंग। टू स्टॉप हैंगिंग यानी झूलना बंद करे, ऑन द हैंडल यानी हैंडल के ऊपर या हैंडल पर, लाइक यानी जैसे, लाइक का क्या मतलब है जैसे, इट इज अ स्विंग। स्विंग का क्या मतलब होता है, स्विंग होता है झूला, सो इट इज अ स्विंग यानी जैसे ये झूला हो। So this time I firmly told him to scoot over or move over and to stop hanging on the handle like it is a swing. अब सामने वाले पर्सन का रिएक्शन क्या आया, वो पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाने लगा। देखिए उसका रिएक्शन आया है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, he started shouting at me like a maniac. he started, सिंपल पास्ट का सेंटेंस, he started यानी उसने शुरू कर दिया, shouting at me, देखिए shouting at someone इसका क्या मतलब है, किसी पर चिल्लाना। he started shouting at me मतलब मुझ पर वो चिल्लाने लगा, at me का क्या मतलब है, मुझ पर, at someone किसी पर। so he started shouting at me like a maniac. like वर्ड का मतलब जहां पर भी आ रहा है ना, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे चिल्लाने लगा, लाइक अ मैनियाक यानी एक पागल आदमी की तरह। मैनियाक का मतलब होता है क्रेजी पर्सन, क्रेजी फेलो आप कह सकते हैं, मतलब पागल आदमी। सो ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी लाइक अ मैनियाक। ये साफ साफ उसकी गलती थी, है ना, या है कि नहीं, या थी कि नहीं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट वॉज क्लियरली हिज मिस्टेक वॉजंट इट। देखिए इट वॉज यानी ये थी, क्लियरली यानी साफ तौर पर या साफ साफ, हिज मिस्टेक यानी उसकी गलती, वॉजंट इट। देखिए ये वॉजंट इट जो है ना, एक क्वेश्चन टैग है, यहाँ पर आप कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपने कहा वो है कि नहीं। ठीक है ना, जब आपको किसी से कंफर्म करवाना है या कंफर्म करना है तो आप क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वॉज इट, देखिए क्वेश्चन है, वॉज इट छोटा सा सेंटेंस है बट है पूरा कंप्लीट सेंटेंस, वॉज इट मतलब क्या ये था या क्या ये थी। अब अगर आप इसके साथ नॉट लगा देते हैं, वॉजंट इट या वॉज नॉट इट, तो क्या है, क्या ये नहीं था या क्या ये नहीं थी। सो वॉजंट इट यानी क्या ये नहीं थी, उसकी गलती। सो इट वॉज क्लियरली हिज मिस्टेक वॉजंट इट। जल्दी ही कंडक्टर और कुछ साथ में ट्रेवल करने वाले लोग या साथ में बैठे यात्री मेरे सपोर्ट में आए। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सून द कंडक्टर एंड सम फेलो पैसेंजर्स केम टू माई सपोर्ट। ठीक है, सून मतलब जल्दी ही या जल्दी। द कंडक्टर, कंडक्टर आप जानते हैं जो कंडक्ट करता है बस में क्या चल रहा है उसको, सो दैट इज कंडक्टर। एंड सम फेलो पैसेंजर्स, सम यानी कुछ, फेलो पैसेंजर्स क्या होते हैं, पैसेंजर्स यानी जो ट्रेवल कर रहे हैं, यात्री जिसे बोला जाता है। फेलो मतलब साथ में यात्रा करने वाले, फेलो पैसेंजर यानी सह यात्री। केम टू माई सपोर्ट, माई सपोर्ट यानी मेरे सपोर्ट में, मेरा साथ देने के लिए। केम टू माई सपोर्ट यानी मेरे सपोर्ट में आए। सो सून द कंडक्टर एंड सम फेलो पैसेंजर्स केम टू माई सपोर्ट। उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे, दे बिगैन स्कोल्डिंग हिम। दे यानी उन्होंने या वो, बिगैन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है, देखिए बिगिन यानी शुरू होना, बिगैन शुरू हुआ था। सो दे बिगैन यानी उन्होंने शुरू किया था, स्कोल्डिंग हिम यानी उसको डांटना। स्कोल्डिंग क्यों कहा है, क्योंकि वो डांट रहे थे, है ना, एक ऑन गोइंग प्रोसेस को बताना है तो आईएनजी लगाते हैं। सो दे बिगैन स्कोल्डिंग हिम यानी उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। स्कोल्ड वर्ड का मतलब है डांटना, स्कोल्डिंग यानी डांटते रहना। सो दे बिगैन स्कोल्डिंग हिम। इतने सारे लोगों को मेरी तरफ देखकर वो डर गया और पीछे हट गया, मतलब मेरे सपोर्ट में देखकर वो डर गया और पीछे हट गया। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, पहला फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सीइंग सो मेनी पीपल ऑन माई साइड। सीइंग यानी देखते हुए, देखकर, सी के साथ आईएनजी लगा दिया। सी का क्या मतलब होता है, देखना, सी के साथ आईएनजी लगा दिया यानी देखते हुए, देखकर। सो मेनी पीपल यानी इतने सारे लोग, मैनी पीपल बहुत लोग, सो मेनी पीपल यानी बहुत सारे लोग। ऑन माई साइड यानी मेरी तरफ, साइड का क्या मतलब तरफ, सो ऑन माई साइड यानी मेरी तरफ। सो सीइंग सो मेनी पीपल ऑन माई साइड, वो डर गया और पीछे हट गया। ही बिकेम स्केर्ड एंड बैक्ड अवे। ही बिकेम, बिकम का सेकंड फॉर्म, बिकम यानी होना, बिकेम उसका सेकंड फॉर्म हो गया। तो ही बिकेम स्केर्ड, स्केर्ड यानी डर जाना, तो वो डर गया था। एंड बैक्ड अवे, बैक अवे का क्या मतलब है, बैक अवे मतलब होता है पीछे हट जाना।
हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि डर गया था या पीछे हट गया, तो हम क्या कह रहे हैं, बैक्ड अवे, सेकंड फॉर्म हो गई। सो ही बिकेम स्कैर्ड एंड बैक्ड अवे, यानी वो डर गया और पीछे हट गया। फिर ड्राइवर ने उसे अगले स्टॉप पर बस से उतरने को कहा। द ड्राइवर देन इंस्ट्रक्टेड हिम टू गेट डाउन फ्रॉम द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। द ड्राइवर यानी जो ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, देन यानी उसके बाद या फिर, इंस्ट्रक्टेड हिम, इंस्ट्रक्ट करना यानी किसी को जब आप ऑर्डर देते हैं, समझा बुझा कर बताते हैं कि ऐसा करना है, यू आर इंस्ट्रक्टिंग दैट पर्सन। सो द ड्राइवर देन इंस्ट्रक्टेड हिम टू गेट डाउन। गेट डाउन का क्या मतलब है, उतर जाना। तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए, गेट डाउन यानी उतर जाना, फ्रॉम द बस यानी बस से, एट द नेक्स्ट स्टॉप, एट यहाँ पर प्रिपोजिशन है, फ्रॉम भी प्रिपोजिशन है। फ्रॉम का मतलब है कहाँ से उतरना है वो बताना है, फ्रॉम द बस यानी बस से, एट यानी कहाँ पर, द नेक्स्ट स्टॉप यानी नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाना। सो द ड्राइवर देन इंस्ट्रक्टेड हिम टू गेट डाउन फ्रॉम द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। वो बस से उतर गया। बस से उतरना का क्या कहेंगे, हमने जब बस में चढ़ना था तो क्या कहा, ही बोर्डेड द बस, वो बस में चढ़ा था। अब उतर जाएगा तो क्या बोलेंगे, ही गॉट ऑफ द बस। ही यानी वो, गॉट ऑफ, गेट ऑफ मतलब उतर जाना, गॉट ऑफ यानी पास्ट की बात करी है, उतर गया। द बस यानी बस से, ही गॉट ऑफ द बस। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।